ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल ऑन ऑल सिस्को स्विचेस, कि पहले से कोई इनेबल रहता आपको करना नहीं पड़ता। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, मगर ये वाला जो पोर्ट है, ये जो ऑरेंज कलर का है, ये एक्टिव नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, देखो अभी समझना, अभी जब हमने वो 3 स्विच वाली टोपोलॉजी बनाई थी, कुछ ऐसे ही थी, उसमें भी 3 स्विच थे, यहाँ पर भी 3 स्विच है। पहला स्विच दूसरे से कनेक्टेड था, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड था, तीसरा फिर पहले से। तो यहाँ पर भी जैसे मान लो पहले से ये दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से ये पहला, सारे आपस में सेम फॉर्मेट में कनेक्ट है। अभी हम लोगों ने जो बात करी वो कुछ ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो जैसे इसने क्या किया, ये पहले से दूसरे, इसने क्या किया, तो लूप कब बनेगा, लूप जब पहले वाले पोर्ट से भेजा हुआ दूसरे से, फिर इधर से होते हुए वापस, यानी कि जिस स्विच ने जो पैकेट भेजा था वो वापस उसी को प्राप्त होगा। तुरंत ही स्विच को पता चल जाएगा, नेटवर्क में क्या बन गया, लूप बन गया। क्या बन गया, लूप बन गया। तो सिस्को स्विचेस के अंदर, किसके अंदर, सिस्को स्विच के अंदर हमने अभी पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, यानी सिस्को स्विच के अंदर ये प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक इनेबल है। तो सिस्को स्विच के अंदर एक ऐसा एल्गोरिदम होता है या फिर एक ऐसा मेथड होता है जो जिसको जैसे पता चलता है कि नेटवर्क में लूप बन गया, यानी कि इस स्विच से भेजा हुआ पैकेट जब वो उसको इधर से प्राप्त होगा उसी को, तो ये तुरंत जान जाएगा भैया क्या बन गया, लूप बन गया। और इसमें ऐसा एल्गोरिदम डाला हुआ है कि ऑटोमेटिकली इनेबल स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या कर दिया इसने, ऑटोमेटिकली इनेबल कर दिया। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनमें से किसी एक पोर्ट को क्या कर देगा, इनमें से किसी एक पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, ब्लॉक। ये जो ऑरेंज कलर है इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक पोर्ट। क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। अब जब ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा तो इधर से भेजा हुआ जो पैकेट था वो इधर से इसको दोबारा से मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये ब्लॉक है, तो इस पोर्ट को यानी कि इस पैकेट को यहाँ से पास ही नहीं होने देगा, लूप नहीं बनेगा। फिर तो लूप नहीं बनेगा ही, ठीक है, लूप नहीं बनेगा। अब इन केस ऑफ फ्यूचर, इन केस ऑफ फ्यूचर ये वाला केबल किसी तरह से टूट गया, कट गया, गणपति बप्पा की इस पे कृपा हो गई, मतलब कहने का मतलब गणपति बप्पा के वाहन की कृपा हो गई। यानी जो नेटवर्किंग में जो केबल लगती है, ठीक है, वो हमारे जो रेट होते हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि उसमें एक प्लास्टिक के अंदर उसको बनाने के लिए एक केमिकल यूज होता है जिसका बहुत अच्छा स्मेल लगता है उनको। जो चूहे होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस केबल की तरफ। भाई साहब, आपका फाइबर केबल और यहाँ राउटर की केबल काटने में उनको बड़ा, कहा जाए तो चाहे तो कह दो बहुत मजा आता है, या फिर उनको स्मेल लगती है तो वो उसको बहुत जल्दी काटते हैं, इसीलिए मैं करता है। अब ये जैसे केबल किसी तरह से टूट गई, कट गई, या फिर यहाँ पोर्ट से निकल गई ये केबल, तो दिस लिंक जो ब्लॉक वाला था ये वाला, दिस लिंक विल ऑटोमेटिकली एक्टिव आफ्टर 50 सेकेंड, कितनी 50 सेकेंड बाद। तो चलो देख लेते हैं वाकई में मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ तो नहीं। तो मैं गया इधर से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक केबल ब्रेक कर देता हूँ, देखना जरा। ठीक है, अभी देख रहा ये जो ऑरेंज वाला ये पोर्ट है, दिस विल ऑटोमेटिकली एक्टिव आफ्टर 50 सेकेंड। रियल टाइम में इतना टाइम लगता है क्या? नहीं नहीं, अभी पूरी बात तो सुनो यार, अभी मेरे को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका दो यार। क्योंकि स्पैनिंग ट्री आज थोड़ा ही खत्म होगा, ये कल या परसों खत्म होगा, इतना छोटा टॉपिक थोड़ा ही हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इंजीनियर के आने की, ये केबल टूट गई, कोई आवश्यकता लगी नहीं, वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली एक्टिव, फिर से काम चालू 50 सेकंड के बाद। नहीं, एक्चुअली पैकेट ट्रेसर इज नॉट गिवन एक्यूरेट टाइम, बट यू वर्किंग ऑन द रियल स्विच। तो ये जो 50 सेकंड बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं नहीं कहता, सिस्को खुद कहता है।
ऐसा नहीं है कि ये टाइमर मैंने अपने घर पे तय कर दियो, सोते सोते अच्छा 50 सेकंड कह दूंगा आज जाके, नहीं आज तो 50, कल इस बैच में 50 कर देता हूँ, अगले में 55 कह दूंगा। क्लियर है? तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कैसे काम कर रही है समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बात तो हुई, तो अभी चलो पूरी